बाबू ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा रहे हैं। ये 1800 के आसपास हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था। हमने नहीं, ये बताया गया था लाइट क्या है, वेव है इंटरफेरेंस द्वारा। उसके बाद 1905 में आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने बताया लाइट पार्टिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। जैसा कि नाम है ड्यूअल नेचर, तो हमारे डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर प्रकाश तरंग है तो कण भी है, तो क्या कण तरंग नहीं हो सकता? तो अगर हो सकता है, दुनिया के पास सिमेट्री है तो होगा। और वही हाइपोथेसिस दिए और वही बात बोले। बहुत बहुत थैंक यू। वही बात बोले और वही चीज हम लिखने जा रहे हैं। बाबू इन्होंने बोला नेचर हैज so nature has symmetry, so every moving matter shows wave nature. हिंदी लिखिएगा। प्रकृति सममित है, प्रकृति सममित है, प्रकृति सममित है, अतः प्रत्येक गतिमान गतिमान जी जी 2 सेकंड। प्रत्येक गतिमान कण अपना तरंग प्रकृति भी दिखाता है, प्रकृति भी दिखाता है। बाबू रुक जा, छोड़ छोड़। बत्तीस कर, ठीक है। हवा कम से कम रेगुलेट तो होगा। यहां तक समझ गए? अरे बोलो ना। अब क्या नाम आने वाला है? क्या नाम आने वाला है? बोलो ना सब लोग। अच्छा, इनको जस्टिफाई कौन किया था? डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज आइंस्टीन साहब जस्टिफाई कर दिए थे, हाँ या ना? तो आइंस्टीन साहब पटिया बोलने रहे ताक ना, बोलने रहे देखना नहीं आइंस्टीन साहब। फिर बाबू सुन लो प्लीज। देख, जानते हो तुम लोग को हम या तो एक तरह से पढ़ा सकते हैं मैनर से, अंतिम पल है, मैनर से भी पढ़ा सकते हैं जो एकदम डिसिप्लिन वाइज ऐसे ऐसे, तो इट साउंड्स पर्सनली हमको बोरिंग लगता है। हम वैसे नहीं है कि आप लोगों को एकदम मजबूर करके पढ़ाएं, कुछ इंटरेस्टिंग अपने बात के थॉट में चेंज करके अपने बातों को रख दे, प्रेषित कर। और उसको अगर आप लोग ज़्यादा लगेगा कि बोलने लगेगा तो हमको मजा नहीं आएगा बोलना। चलो आ डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आया। आइंस्टीन साहब बोले थे कि वेव लाइट है ना, वो क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? अच्छा, पार्टिकल बन गया तो पार्टिकल के पास क्या होता है? मोमेंटम। अरे नहीं होता है। पार्टिकल के पास क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है बालक? फिर से बोलो। मास गुने वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, हाँ या ना? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग को क्या बोलते हैं? समवेग। क्या बोलते हैं? समवेग। समवेग। क्लच लेके उसको आगे बढ़ाइए तो
क्लच लेके आगे बढ़ा, क्या बोलेंगे? हाँ, तो बाबू तो यानी अगर इसके पास संवेग है, कर्ण नेचर है, कौन नेचर है? कर्ण, पार्टिकल नेचर, तो इसका वेव सॉरी मोमेंटम कितना होगा? अरे बोलना, एम भी नहीं, पहले क्या बोले थे? एच भाई, क्या ये कौन दिया था? कौन सा? आइंस्टीन सा। अरे हाँ या ना यार, अरे बोलो ना, किसका दिए थे? किसका? मोमेंट। ये पढ़ चुके हो ना? अब देख डी ब्रोगली कितना फर्जीवाड़ा कैले ना था। डी ब्रोगली कॉल है निखिल, क्लच लेके आगे करना है। आइए चलिए मेरे साथ। लड़का ये नहीं आता, बाइक वहां पे लगा, इसके बीच में जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, टाइम वेस्ट मेरा बर्बाद कर रहा है। हाँ, सब लोग इधर देखते रहो ना, कितना फर्जीवाड़ा किए। डी ब्रोगली कहे कि बाबू भाई वेव क्या बना है? पार्टिकल। बोलना, वेव क्या बना है? आइंस्टीन साहब ये ना बनाए थे? वेव क्या बन गया था? और ये क्या बनाना चाहते हैं? पार्टिकल को क्या? वेव। तो इन्होंने क्या कहा? उसको हेकरा के हेने को देखना है और एकरा के कह दिले डी ब्रोगली। क्या? कौन? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब कोई भी तरंग, तरंग का मतलब लेमडा होगा उसमें। कहां से? पार्टिकल से क्या बन जाएगा? तरंग। नहीं समझ में आया? किसको किसको समझ में आ रहा है? एक आदमी आगे कहा क्या नहीं, आप भी पार्टिकल हैं, हम भी पार्टिकल हैं, बताइए तो ये सही बात है गलत है? हम पार्टिकल हैं, एकदम सही है, लेकिन वेव तो नहीं है। वेव का मतलब क्या होता है? बहुत मतलब हैंग चली और क्या दिखाएगा? इंटरफेरेंस। क्या दिखाएगा? मतलब एक छेद से इसे गुजरेगा तो सामने नहीं जाके यूं जा जाएगा, यूं जा जाएगा, यूं जा जाएगा, यूं जा जाएगा। मतलब एक को हम फेंकेंगे अनेक को आएगा। इसका अर्थ ये होता है बाबू, यही तो भगवान है। सुनो, एक जगह पार्टिकल गया, चांस है यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या, सुनो, एक साथ। नहीं समझ में आया? एक पार्टिकल है, यहां पे भी हो सकता 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 है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, एक साथ। यही तो लाइट किया था, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। एक सोर्स से लाइट गया, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, और बीच बीच में अनार। एने अजोर 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 अजोर। बाबू एक साथ हर जगह। अगर वो पार्टिकल होता तो खाली छेदवे के सामने अजोर रहित, लेकिन वो क्या था? वेव। और उसी को तो इंटरफेरेंस बोलते थे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हाँ या ना? अरे रचनात्मक और विध्वंसनात्मक। हाँ या ना? नहीं ना समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है हाथ? बाबू इन्होंने बोला कि हर आदमी यहां पे भी हो सकता है, 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 यहां पे भी, और अंकित के पास भी एक साथ। कहां बाबू? अच्छा यही ना भगवान, चाहे कोई भी गॉड होते हैं। हाँ या ना? तुम बुलाओ, तुम्हारे पास भी ये बुलाए, इसके पास भी ये बुलाए, इसके पास भी ये बुलाए, इसके पास भी। भगवान एक साथ सब जगह आता है कि नहीं जी? ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये किसके द्वारा कहा गया? डी ब्रोगली के द्वारा। किसके द्वारा? नहीं ना आ रहा समझ में? यही तो क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत है, जो समझ में नहीं आता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं दिल में आता है लेकिन समझ में नहीं। समझ में आ रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स। अब सुनो, तो लोग कहा कि बताइए तो इंसान वेव है का? हाँ, इंसान वेव है। चलिए एक एग्जाम्पल लिए। क्या लिए? एक आदमी है 60 किलो का, चलो 100 मान लेते हैं। क्या है? कितना किलो का? 100 kg का। भी 100 मीटर प्रति सेकंड से चला था। कितना से बाबू? बोल, बताइए इसका वेवलेंथ कितना है? हाँ, हम निकालने चले।
लैम्डा इक्वल टू एच बताओ सन 10 के पावर, हाँ होला जूल सेकेंड आया ना यार। अब बटा पी कितना बा एम भी, अरे बोलना एम गुने भी 10 के पावर 4 लिख दी डायरेक्ट, 4 बा ऊपर जाई, अरे बोला तो 6.26 जा 6 अरे बोला सन, अरे 10 के पावर -30 हाँ या ना, अरे बोलना हाँ या ना यार, अरे 38 नु, आहा 38 बाबा सुन कितना भाई लैम्डा ऑफ इंसान, लैम्डा मैंने क्या होला हाई होला, अगर इंसान चलता तो इस तरह चल रहा है, इसका कहने का मतलब ये है सीधा नहीं चल रहा है, वैसे ही से चल रहा है, और इसको बोलते हैं यहां से यहां को क्या बोलते हैं लैम्डा, क्या है। अब वो कितना है इंसान का मतलब इतना तेज इंसान चल रहा है, तो अभी 100 मीटर प्रति सेकंड मतलब जानते हो कितना होगा, 1 सेकंड में 100 मीटर, यानी 10 सेकंड में 1 किलोमीटर चलता, सोचना 10 सेकंड में, बहुत बड़ा चीज, इतना तेज तो चलवे ना करे लाइन से। ओकर लैम्डा देख कितना बा, कैसा बा, हाँ 10 के पावर -38, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, इतना बा, सोच कितना छोट बाकी बड़ बा, पहले बताओ बहुत बड़ बा, ए पागले बा संतन के, बहुत छोट बा मतलब इतना छोटा बा कि डिटेक्ट नहीं हो सका, मतलब देख के हुई है चुप, माइक्रोस्कोप से घंटा कोनो स्कोप उठा लेबे मर जेबे, एटम के अंदर घुस के भी माइक्रोस्कोप लगा देबे नु तो वो ना लोग हैं, समझ में आता, मान ले एटम इतना तू हो गई ले, इलेक्ट्रॉन पे बैठल बाड़ी ये, आ तब तू उठैले माइक्रोस्कोप, आ तब देख ले है ना लौकी, इट कैनॉट बी डिटेक्टेड, इट, अब डिटेक्टेड का मतलब क्या होता है सुनो, अब इतना ही छोट हो जाएगा, इतना छोट हो जाएगा, इतना छोट हो जाएगा, जानते हो अभी इतना छोटा दिख रहा है ना, जानते हो ये 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, हेतना बाबू, हेतना को कितना हिस्सा, 10 के पावर 38 हिस्सा और करो इसको, मतलब इसको 10 के इतना हिस्सा में तोड़ दो तो हेतना बड़ा, एकदम च्यूटी के च्यूटी के च्यूटी के च्यूटी के च्यूटी, गोड़ के नाखून के घास के बराबर बा, समझ में आता, तो आदमी का वेवलेंथ है ये सीधा कैसा है, उठे चांदना लौकी कैसा लौकी, समझ में आता, आदमी के प्रकाश के विवेक से फेंक दे बसन तो 10 के पावर नीचे 8 है कि ना हो, बोलना, अरे बोल, ऊपर जाके और बढ़ा दी, बहुत धीरे धीरे चली और बढ़ा दी, कोई उसे फर्क, मतलब आदमी पर वेव नेचर होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम लोग को दिखता, अब बताओ वेव नेचर हमको करना है, छोटा पार्टिकल लें कि बड़ा पार्टिकल, छोटा कैसा पार्टिकल, अच्छा छोटा करेंगे तो क्या होगा, मास बहुत कम, बोलना यार, मास, मास फिर से बोलो, मास, मास बहुत कम करें, अच्छा मास 10 के पावर -31 लेके चल गए, कितना लेके चल गए, तो कुछ स्पीड से गया होगा, अरे बोलना, तो ऊपर जाएगा तो -31 34 को काटेगा ना, थोड़ा कम करेगा ना, अरे बोलना, ओहो, यानी छोटा मास हम जितना करेंगे उसका वेव नेचर उतना दिखेगा, हाँ या ना, नहीं समझ में आया, ये बात डेविसन साहब सुन लिए, यह बात डेविसन साहब सुन लिए, बाबू फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हमको मजा आ रहा है, यह बात डेविसन साहब सुन लिए, और करेक्ट कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, क्या होता है, क्या वो अपना वेव नेचर दिखाएगा, दिखाएगा, और वही नाम आया किसका, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, नहीं आया ना समझ में, किसको किसको समझ में आ रहा है,
तुम लोग को नहीं आया ना? किसको किसको आया? हाथ रखो, हाथ रखो। वेरी गुड, बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए आइए, लिखिएगा। हैया हटा दो, हटा दो, हटा। हाँ, चलो सब लोग लिखो। हाँ बाबू लिखिए, हाई साइड में लिख लेना, ये पहले से जानते थे। अब है ना, सुनो, वेयर वेयर, अच्छा आया कहां से? सब बुझा रहा है ना? समीर नहीं बुझा? अंग्रेजी पढ़वा बिना लॉजिक के पढ़ो, हिंदी पढ़वा बिना लॉजिक के पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़वा एक्सेप्शन आ जाए, मैथ पढ़वा फिजिक्स ला, फिजिक्स पढ़वा खुद ला। समझ में आवता? ये है फिजिक्स। चलिए, वेयर बायोलॉजी पढ़वा इलाज करेला दूसरे वेयर वेयर H बराबर 6.626 इंटू जूल सेकेंड। P क्या है? मोमेंटम। बाबू मोमेंटम कैसा यूनिट? बाबू फॉर्मूला P बराबर mv। जल्दी लिख के खत्म करो बाबू, 2 नंबर में आएगा। बस इतना ही लिख के आ जाए, पूरा नंबर मिल जाए। लिखना बालक, एमे हिंदियों ले आए गिरी बाबा, लिख कथी लिख लेला तो लिखना तो ताकत कथी बा। डी ब्रॉगली नाम हो, आ मोमेंटम H होला, सॉरी मोमेंटम बोलते प्लैंक्स कांस्टेंट H से होला, तो लिख दो सन। जरा हिंदी लिखेगा लिख लिया लोगन। पी, हाँ माथा मत चाट, जितना आवेला उतना लिख दिले बानी, उससे ज्यादा ना आवेला है लिखेला कह दो, हालत खराब हो जाए। मोमेंटम के संवेग, मेरा घर तुम्हारे सामने, तुम्हारा घर, वेरी गुड। तो वही मोमेंटम का मतलब संवेग, तो संवेग का मतलब बस तो कहता ना, संवेग माने एक के गोड़ा बोल, बाकी सब कान में रूठ उसके बैठल। चुप, दत्त बात। हाँ लिखे के बाद वेव लेंथ in terms of अब भाई के ई मने का होला हो आए, हम लिखा था नहीं के मने डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी। के ई मत लिखिए सन, खाली के। बालक बोलो ना क्या? चल यो 2 नंबर में आ जाए अलग। पेन जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी क्विक। संडे को याद रखिएगा, कोई संडे को अब्सेंट नहीं करेगा, बता देते हैं। और 20 तारीख से लगातार टेस्ट 1 शॉट, टेस्ट 1 शॉट, 1 शॉट वीडियो मिलते रहेगा। जिसको आना है आएगा, टेस्ट देने, टेस्ट देके घर चला जाएगा। 1 शॉट आपको रात में मिल जाएगा। 1 शॉट का बोले तो सारा ऑब्जेक्टिव एक साथ। अरे तो क्या करें, एक दिन लेट देख लेना, क्या ही हम करें। टेस्ट देने के तुम लोग दे देना टेस्ट, उसके बाद घर चले जाना। तुम घर पे जाओगे तो 1-1:30 बजे रात को तुम लोग को मिल जाएगा क्या उसका भी सॉल्यूशन और प्लस पूरा ऑब्जेक्टिव सेट। और 20 तारीख को आप सभी लोग को क्या 5 नंबर या क्वेश्चन के साथ हिंदी अंग्रेजी आंसर हैंड रिटेन छपवा के 20 पन्ना हम दे देंगे, उससे सारा क्वेश्चन लड़ेगा।
तो वो भी कर देंगे। और सीबीएसई वाला ताली बजाओ तो, अरे तोरा लना है, क्यों नहीं? अभी तक क्या ही कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं ना। गेस उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो नहीं पढ़ा है, और गेस उसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है जो पढ़ा है। याद रखना, जो गेस पढ़ता है उसका चांस होता है पास कर जाए और नहीं तो फेल कर जाए, लेकिन जो पढ़ता है उसका चांस होता है पास तो करेगा ही, टॉप कर जाए नहीं तो पास कर जाए। याद रखना, जो बूटी टूटी कुछ ओछू होता है, चाहे कोई बुला लेलक हई गेस दे देलक, तो बच्चे को फेलियर्स बना रहे हैं। दे आर मेकिंग देम फेलियर्स। फेलियर्स ओलियर्स के चक्कर में नहीं रहना। देखो हम किसी के, आई डू नॉट अपोज हिम, किसी को हमने मुंह से निकल गया तो ये गलत चीज है मेरे हिसाब से, कि किसी को गेस नहीं देना चाहिए। वाई सो, पढ़ाइए दम लगा के, गेस उन्हीं के लिए दे रहे हैं हम भी, कि जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। चलो वेवलेंथ, सब लोग हिंदी लिख। तरंग दैर्घ्य गतिज ऊर्जा के रूप में, तरंग दैर्घ्य गतिज ऊर्जा के रूप में। आई पर्सनली लाइक हिम, आई डू नॉट अपोज हिम। देखिए इतना आप जाके बोल दिया सब, आई लव हिम। जो भी गेस दे रहे हैं, कोनो कोनो अंग्रेजी के प्रोफेसर गेस बटवावेला माइक में खड़ा होके, एक का बी लिखा सन, टू का सी लिखा सन, अल्लाह का सन हैंगा। हाँ, जीवन भर का के साल भर से पैसा लेके पढ़ा रहे, लड़का को फेर रहे हैं, रोज जा रहा है आपके कोचिंग में, क्या यार। बट सेम सेम सेम, अब ओकनी के सेम मने बुझाई खाए वाला सेम। हाँ चलिए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जानते हो, ज्यादा चिल्ला देंगे से गला खराब हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ समीर वांगा रेड्डी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। बोल रहा है कि लैम्डा हम जानते हैं h बाई क्या होता है, सो हमको p नहीं लाना है, क्या लाना है? काइनेटिक एनर्जी। क्या लाना है? और वेयर कबाड़ खाना है ना, ताकत से ना यादो ना हुई, हमरो याद नहीं खे आ तोरो याद ना हुई अगर तेज बड़ा सन। कहे कि तुम 1000 फॉर्मूला तो याद नहीं कर सकते हो हर सब्जेक्ट में, तो एक बार देख लोगे तो तुम्हारा फायदा डेराइव करना है तक। वे और 11th की चीज, P बराबर एम भी बोला था ना कबाड़, ठीक बानो? बोला लोगन। अच्छा बी स्क्वायर बा, ओके 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 ओके। हाँ सो बाबू के क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर। या बाबू यहां से प्रूफ कर रहा है, क्या प्रूफ कर रहे हैं? लैम्डा बराबर हाई आने वाला है, लैम्डा बराबर h बटा रूट अंडर 2m k, ये आने वाला है। ये आया है आपके बोर्ड में, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन है, वही प्रूफ कर रहे हैं। छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ आएगा नहीं लेकिन दिमाग में रहेगा भी नहीं। आ जाओ देखो बाबू, सब लोग देखना, हम क्या लिख सकते हैं? एम भी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2k, अरे बोलना बाबू, दोनों तरफ से हम m को गुना करें, एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू 2m k आ जाएगा। बाबू हम इसको एम भी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 2m k, हाँ या ना? बाबू क्या हम एम भी के होल स्क्वायर को उधर रूट भेज दें 2m k, हाँ या ना? बाबू हम जानते हैं एम भी बोले तो क्या होता है? p बराबर रूट अंडर 2m k। जैसा कि हम जानते हैं एज कौन दैट, वी कौन दैट, नो दैट, क्या लैम्डा बराबर क्या होता है? h बाई, बाक कौन हैंड राइटिंग, h बाई p। तो बाबू लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h, p के जगह पे क्या? रूट अंडर 2m k, और हो गया जल्दी से खत्म। फिजिक्स इज लाइक अ फ्लूक, टक टक स्वीप्स ऑफ। ना उसको देखो और पूछो कि पसंद हो।
हम टाइम नहीं देंगे बाबू, थोड़ा जल्दी, इतना तेजी में हम लिख रहे हैं, जल्दी लिखिए, क्योंकि सब छोटा छोटा चीज में इतना वक्त नहीं देंगे। एक और दो गो नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे बेहतर हम रिवीजन करा देते, 100 में 100 आ जाता। मेरा फर्ज है सीबीएसई वालों सबका चलते, और जो पैसा दिए हैं पूर्ण रूप से उनको पछतावा ना हो कि एक टॉपिक भी छूटा है। मतलब मोतिहारी खानी हमू बांट दिल रहती अभी तक 2-3 गो पन्ना, और कॉले रहती हो गई बा जो आ समोसा के पार्टी दे दिल आज स्प्राइट एगो स्प्राइट बाबू प्लीज। हिंदी को अपने कॉपी पे हिंदी लिपि में अपने हाथों द्वारा कलम के मदद से प्रेषित करें तो लिखिएगा जल्दी। तरंगधर तथा विभव के बीच का संबंध, तथा विभव के बीच का संबंध। ओए करो, ओए लड़की तुम्हारे जस्ट बगल में खड़ा हूं इसको, हाँ है ना तुम नहीं, नाम रिया प्रिया सबके या सब भुला जाते हैं। खड़ा हो जाओ, हाँ खड़ा हो जाओ। तुम लिख रहे हैं क्या? लिखो लिखो लिखो, जो जो तुम लोग तो लिख लिए होगे, ठीक है। अरे तुम खड़ा हो लड़का, खड़ा। चलो तुम तीनों से एक सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ओके ओके, क्यों? इस स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी, क्या बाबू फिर से बोलो। चलो वर्क एनर्जी क्या थ्योरम होता है? वर्क पूरा, फिर से बोलो तो वर्क पूरा काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन के बराबर होता है, हाँ या ना यार? ये केवल किस में होता है? कंजर्वेटिव फोर्स में। किस में होता है? लिखवाए हुए हैं चैप्टर 2 में, जाके पढ़ना। तुम तीनों बैठ जाओ। चलो हम इसलिए तुम तीनों को खड़ा किए कि इंटरेस्ट जगे कि सब लोग पढ़ना है। क्या करना है बालक? पढ़ना। हम कोई चीज विदाउट एनी रेफरेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हर चीज हम रेफरेंस ले रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ाए, जो नहीं पढ़ाए डेराइव कर रहे हैं। चलो यहां पे आओ बाबू, सब लोग यहां पे देखिए। लैम्डा का फॉर्मूला हमसे बाबू इसको क्या बोलते हैं? डी वॉगली क्या है? हमको यहां पे वोल्टेज लाना है। क्या लगाना है? क्या लगाना है? अच्छा एक ये तो फॉर्मूला एक, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है बताओ? डी बी डब्ल्यू। कहां लिखा था? नहीं बता, बुझाता तो नहीं? लैम्डा अपन, अच्छा सॉरी एच, हाँ एच बाई 2m, बुझाता? केकरा केकरा बुझाता? हाँ तीसरा फॉर्मूला हमरा लायक का वोल्टेज में, क्या में लायक बा? क्या ना हुई समझ में नहीं। हाँ क्या? बोलो बोलो, बहुत अच्छा बोल रहा। कौन बोल रहा है? ए रुक रुक रुक, डब्ल्यू बराबर कौन हो? अरे रुक ना, कौन? तुम राजा खड़ा हो जाओ, वेरी गुड, तुम ही बोल रहा था अभी। डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू बराबर, ये वर्क है ना,
और किसके बराबर? काइनेटिक ना। कितना इजी होगा, हाँ या ना? ओके, सो तीसरा नंबर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या बाबू? h अपॉन रूट अंडर 2m, W बराबर वी क्यू, वही काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ बोलना, वी क्यू। क्या बाबू? एक सेकंड, ये चार्जे पे अप्लाई होगा ना खाली? क्या कि वोल्टेज के पर इफेक्ट मारी, चार्जे पे नो, इंसान पे तो वोल्टेज का इफेक्ट है ना। बोलना नहीं ना, बुझाया? केकरा केकरा बुझाया? इजी है कि टफ है? अरे बोलो ना। एक सेकंड, ये आया कहां से? तो इसका प्रूफ देखो बाबू। पहले ई जान जाओ कि यहां पे लिखे क्या है। m क्या है? मास, मास ऑफ क्या? चार्ज, चार्ज पे अप्लाई वाला। v क्या है? वेलोसिटी की वोल्टेज, मेन चीज सब लड़के वहां पे लिख के आते हैं, वेलोसिटी। पिछले साल यहां का टॉपर वेलोसिटी लिखा है। बताओ कैसे? वो आया एनालिसिस हम लोग किए, तो एनालिसिस में आया, हमको लगता था कि 100 में 100 कहीं आ जाए, तो वो बोला हम कहे यहाँ पे क्या लिखा है? तो सर हाफ mv स्क्वायर में भी आता है, वेलोसिटी है भाई। नहीं समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी दिमाग में बच्चा क्या कोई लग जाके हल्का लिख के आ गए वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे होता क्या है? वोल्टेज। बाबू एक एक चीज प्रिसाइज, क्यू मतलब चार्ज, वेयर, ठीक बा। प्रूफ, सब लोग सुनो प्रूफ। बाबू वर्क क्या होता है? चेंज इन, अरे बोलना यार, फाइनल छोड़, इनिशियल देख। इनिशियल तो जीरो बा, चलो बाबू हैंगा। टिक टिक, एगो प्लस प्लेट, एगो माइनस प्लेट, चार्ज यहां से क्यू। अरे हाँ या ना? बोलना, पहले भी करवाए हुए हैं, हाँ या ना? जो वर्क होगा कितना के बराबर होगा? भी क्यू। कितना वोल्टेज है दोनों के बीच में? वोल्टेज है भी, क्या है? वर्क होगा भी क्यू। अब आइए, डब्ल्यू बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? भी क्यू, और वहीं किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के से दर्शाए हैं ना ऊपर, तो के ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम वी नो दैट, ऑन दैट वी नो दैट, जल्दी जल्दी, लैम्डा बराबर h बाई रूट अंडर 2m के। अब के जगह पे पुट कर दे भी क्यू, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई 2m भी क्यू। समझ में आ गया? और यहां पे क्या हो गया बाबू? प्रूफ। लेकिन एक सेकंड, रुक रुक रुक, अभी कुछ लिखना नहीं है बाबू, ये सवाल नहीं आएगा। सवाल ये आएगा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से बोल, तो फिर से बोल, लैम्डा ऑफ मूविंग इन भी पोटेंशियल रीजन। इसका मतलब समझ रहे हो? अरे बोलना, एक वो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज के बदले क्यू के बदले क्या है? ई है, इलेक्ट्रॉन है रे गधेड़ा। तो बाबू फॉर्मूला क्या आने वाला है? देख, लैम्डा इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m ई के। हाँ या ना? एंगा भी ना लिखल रहा, एंगा लिखल रहा के ई, क्या लिखल रहा? देख के हालत खराब हो जाला। नहीं समझ में आया? फिर से एंगा भी लिखल रहा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है, भी है, क्या है? भी है। नहीं समझ में आया? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? वेयर, सब लोग सुनते रहना, वेयर एम ई का वजन बताओ सन, बुझाता? सही जाता निका? ई बताओ 1.6 इंटू, अरे माइनस होना नहीं की लेते रे, परिमाण निकाला था नहीं, हाँ या ना यार? बोल, माइनस नंबर लेते ही इमेजिनरी नंबर हो जाए गधेड़ा। नहीं समझ में आ रहा ना? कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास याद है? माइनस साइन रूट के अंदर होता ही नहीं है। ठीक बा, ओके गाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, हम जानते हैं तुम लोग को लगता होगा तुम लोग तेज हो, हम गधे। ओके बाबू, h क्या है? हम खाली फालतू टाइम पास नहीं ना कर। 6 इंटू 10 के पावर माइनस जूल। ओके, फाइनली हमारा वर्डिक्ट, डी ब्रॉगली वेव क्या बाबू? लेंथ बराबर, सब वैल्यू हम रख दिए, ला सब वैल्यू रख दिए है फॉर्मूला में।
खाली भी है ना बचेगा, रे गधेड़ा नीचे नहीं बुझा रहा तुम लोग? सब वैल्यूम रख दिए, केवल भी बचेगा, हाँ या ना? आया आंसर रूट अंडर 150 बटा भी, रूट अंडर, और ये चेक किया गया 150 को हटाने के बाद 12.37, ऐसा ही है ना? अरे लिखल बारे किताब में क्वेश्चन भाई 3-7 है कि कुछ और है? रूट अंडर देख तो 150 कितना होला, 12 बनाइए 144 होला, हमरा जानता नहीं, ओकरा आगे देख कितना बा, रूट अंडर देख तो। अरे रूट कित कैलकुलेटर से देखना है। रूट 150 याद नहीं है, तुम लोग देखो ना कैलकुलेटर से, रूट 150 कितना होता है बालक? हे भगवान, बोलो तेज। 247, वेरी गुड। 12.247 बाटा रूट भी, क्या बाबू? और ये आपको क्या करना है? रटना है। ये किसका वेवलेंथ है? इलेक्ट्रॉन का। फिर से बोल तो, ये बहुत बड़ा चीज है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इसी से स्टार्ट होगा, नहीं आया ना? ये किसका वेवलेंथ है? हम पूरा तोड़ मड़ोड़ के लिख दिए, आप 100 बार इसको समझाएंगे नहीं, एकदम दिमाग लगा लगा के सब लिखो। एक भी चीज हम ऐसा नहीं बोले हैं जिसको साबित नहीं किए। बाबू क्विक, समय हम 2:15 पहले ही बोल दिए हैं, 2:15। अरे जमाई मत ले रहे गधेड़ा, लिख। बोलिए। हाँ बोलो। लाइट्स एक्चुअली आंखों में हिट कर रहा था किसी किसी के, तो मैंने इसको एस्थेटिक कर दिया। एस्थेटिक, एस्थेटिक का बोले तो यहाँ पे ये व्हाइट जो लाइट आता है ना हमको, अच्छा तुम लोग को व्हाइट लाइट से प्रेम है कि नफरत है? आई हेट व्हाइट लाइट। हम देखो, हम सारा जगह अपने घरों में हसन के लाइट लगा, वार्म लाइट, इससे ये लगता है ना कि आई फील लिटरली कॉन्फिडेंट। और व्हाइट लाइट में हमको लगता है कि हम धूप में है, यूवी रे निकल रहा होगा। अतोनी के तो घामों में चल, तो घाम में हमरो कॉन्फिडेंस से लगा। देखा था एक तो नहीं व्हाइट लाइट के बाद तो तब फ्यूज हो गई। इंजीनियर स्टंट था, तुमको क्या पता है? बोतल महक रहा था, गिरा दी। अपना अपना बाबा एसएम की जय। बाबा नहीं, बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, लग रहा है ना कोचिंग कितने दिन बाद आई हो। कोई बात नहीं, अंकित इसी साल एग्जाम देना ना? हम तो बोल रहे हैं आधा ही साल पढ़ो, आधा हाँ। यहां तो समझ में नहीं आया इसका। नहीं, ये मास दूसरा लिया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट का है। ये नहीं समझ में आया। जैसे हमने एग्जाम्पल 100 kg का लिया था ना, ये कितना लिया है? 120 ग्राम। देखो ना यहाँ पे लिखा, इतना मूविंग विथ स्पीड हो इतना। अरे एग्जाम्पल लिया है क्लियरली, इतना स्मॉल फॉर लार्ज एम, छोटा एम के लिए बड़ा होगा, यही तो बता रहे थे अभी, इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बड़ा होगा, लार्जर एम के लिए छोटा होगा। तो इन्होंने लिया है 120 ग्राम। एग्जाम्पल जैसे 100 kg हम लिए थे ना, उस तरह 120 ग्राम लिया है। और ये निकाला है, दिस इज एग्जाम्पल, जो हम लिख के मिटा दिए हैं, याद नहीं आ रहा है? मेरा 38 आया था, इसका 34 आया है, और यहीं पे आपका सीबीएसई समाप्त हो गया है। लेकिन हमको क्या पढ़ाना है? बिहार बोर्ड भी। बाबू इसके बाद का जो टॉपिक आने वाला है,
दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स। 15 मिनट्स आप लोग भी बैठिएगा, 15 मिनट। कहीं आगे तो हो जाए। आ गया तो क्या करोगे बाबू? याद रखो, पीडब्ल्यू सब पढ़ा रहा है, आकाश सब पढ़ा रहा है, वेदांतु सब पढ़ा रहा है, तो कौन नहीं हम पढ़ा दें? तो वहां पे तो मैक्सिमम सीबीएसई के है ना, तो सब पढ़ रहे हैं, आप पीछे क्यों रहोगे? पढ़। देखो एनसीईआरटी में अब देखे थे हम भी, इसके भी एनसीईआरटी में देख लिए कि देखो तो इसके आगे टॉपिक दिया है डिवीजन जर्मन, नहीं दिया? नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बाबू नहीं दिया, मान लीजिए आप लोग पैसे दिए हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं ज्ञान है, ज्ञान लो। जेई नीट में तो इसे 3-3 को क्वेश्चन आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला भी क्वेश्चन आता है, इसमें भी है, लेकिन सीबीएसई में भी नहीं आता, बिहार बोर्ड में तो नहीं लिखवा रहे हैं। याद रखो, एक नोट लिखवा देंगे, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टेम्परेचर होता है, लिख लेना सब। अगर टेम्परेचर को 2 टाइम्स करेंगे तो लैम्डा कितना टाइम्स घट जाएगा? रूट 2 टाइम्स। क्वेश्चन है जेई का, लिखवा देते हैं। ये हम लोग को रटवाया गया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे पढ़े हो तुम लोग कभी केमिस्ट्री में? गैसियस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? तुम लोग को छोड़ो, हटाओ, नहीं बोला, तुम लोग बोल देगा जाके कि बुराइयां करते हैं। हम काहे कुछ बोले भाई, हमको अपना अपना जीवन है, बात सही है ना? कभी है नहीं बोलती अच्छी लड़की। तुम लोग को समझ में नहीं ना आ रहा? दोनों लड़की झूठ बोलेगी भाई? क्या है, मीटर प्रति सेकंड होगा कि क्या वाट होगा? है इसका ऐसा यूनिट बताओ, वाट होगा कि मीटर पर सेकंड? खड़ा, वोल्ट होगा। बाबू इसका ऐसा यूनिट बताओ, मीटर प्रति सेकंड, वोल्ट। लैम्डा कच्ची में आएगा, मीटर में। लेंथ नहीं लिखे हैं मीटर, न तो बुझाई एम बा, कुछ मास बुझाए लगी। बाबू यहां पे हम लिख सकते हैं एम, लेकिन तुमको कल को ये ना बुझाए मास है, इसलिए हमने ऐसा यूनिट नहीं लिखा है। सब प्रिकॉशन लेके पढ़ा रहे हैं। नोट फॉर ऑब्जेक्टिव। बाबू इतना दम नहीं है कि बिहार बोर्ड पूछे, अगर पूछ दिया तो याद रखना, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर। टी नहीं लिखे हैं, टेम्परेचर। इसे दम नहीं है, पूछेगा, हो सकता है सीबीएसई पूछ दे, लिख लो। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो लैम्डा घटेगा कि बढ़ेगा? अरे वेरी गुड, घटेगा। बताओ काहे घटेगा, कारण बता दो, तुम बताओ। अच्छा ना, यहां पे ना लग रहा है, लेकिन कारण सुनना है। कौन कौन सुनेगा? लैम्डा बराबर क्या होता है? H/P, मतलब H बटा mv। बाबू टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रीडम बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन तेज हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, तो v बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। वही दिखाना है, समझ में आ रहा? चलो ये भी हम प्रूव कर दिए, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है तो क्यों हम करें आगे। इसीलिए हम पूछे डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े हो गैसियस मॉलिक्यूल्स का? ये सब नहीं पढ़े हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलो हेडिंग डालिए, डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। अपना से स्पेलिंग लिखा सुनता, अब थोड़ा एनसीईआरटी मिला लेना।
लिखो ना। डेविएशन बाबू काली खाता ले रहे थे हैं? डेविएशन की डेविएशन, डेविएशन लिख दिया और वो डेविएशन लिखा था। डेविएटेड आदमी सन। स्पेलिंग बोलो डेविएशन का। चलो डेव ज्वा बोलो बोलो। लड़की बोलो ना। अच्छा ये नहीं है। डी ए है ना। डेविएशन एंड, ठीक है नहीं होगा बाद में बोलना। जर्मर जर जर जर्मर बाबू कहां आई नहीं होगा। जर के ई से हटा दिया सीबीएसई। जब जरिए गो इधर मरिए गो तो पढ़े में क्या लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम पहले हिंदी लिखो। इस शोध में हां पहला पॉइंट, इस शोध में साबित किया गया त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा इंटरफेरेंस का हिंदी क्या होता है? व्यक्तीकरण। त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा व्यक्तीकरण का गुण दर्शाया गया। जना इस शोध में दर्शाया गया कि क्या आप लिखवाएं? इस शोध में दर्शाया गया इलेक्ट्रॉनों द्वारा व्यक्तीकरण गुण। इस शोध में दर्शाया गया क्या लिखवाएं उसका? साबित किया गया। वेरी गुड। तो ये ना पूछा था नहीं। इस शोध में साबित किया गया इलेक्ट्रॉन व्यक्तीकरण गुण दिखाया जाता है। एकदम सही बोला था। लिख, इलेक्ट्रॉनों द्वारा व्यक्तीकरण का गुण दिखाया जाता है। दूसरा लाइन लिखिएगा। अतः इससे यह साबित हो गया, अतः इससे यह साबित हो गया इलेक्ट्रॉन कण होकर भी अतः इससे साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन कण होकर भी तरंग के का गुण दर्शाता है, का गुण दर्शाता है। तरंग का गुण दर्शाता है। अब कुछ कुछ याद रखना ही। अब अंग्रेजी वाला लिखो। इन दिस एक्सपेरिमेंट, बाबू अब हिंदी वाला शांत रहना, बात करते रहोगे तो याद रखना फिर सब घबराई। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट in this experiment, Davision and German shows that ना बैठो, अभी ना ही जाना है, चुप। कथी पढ़ने जाना? इंग्लिश। हाँ अब के बताइए तो रखे पर हमारा घबरा दिले पूरा।
shows that electrons ब्रैकेट में एक्सिलरेटेड त्वरित एक्सिलरेटेड इंटरफेरेंस पैटर्न, हाँ ब्रैकेट बंद एक्सिलरेटेड के बाद ब्रैकेट बंद और लिखना है इंटरफेरेंस पैटर्न आफ्टर कोलाइडिंग विथ निकल क्रिस्टल, ब्रैकेट बंद, इंटरफेरेंस पैटर्न आफ्टर कोलाइडिंग विथ निकल क्रिस्टल, हाँ कोलाइडिंग पैटर्न आफ्टर कोलाइडिंग विथ निकल क्रिस्टल। दूसरा में लाइन में क्रिस्टल, दूसरा लाइन में लिखिए हैंस he proved that insisting proved that that electron is a particle, but electron is a particle, but shows, so लिखना, so SHOW, so wave nature also, yes। हिंदी वाला एक लाइन और लिखो, ऑल्सो, लास्ट में ऑल्सो पर फुल स्टॉप, हाँ हिंदी वाला एक लाइन और जोड़ो, ये शोध, हाँ ऑल्सो, लास्ट हिंदी में लिख लेना, ये शोध इलेक्ट्रॉनों को निकेल क्रिस्टल पर टकरा कर किया गया, ये शोध इलेक्ट्रॉनों को निकेल क्रिस्टल पर टकरा के किया गया, क्रिस्टल पर टकरा के किया गया। अब चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, अभी ब्रैक्स बात चल रहा, हाँ क्लास में है, क्लास में, हाँ 3 बजे से वाला बैच पूछना चाहते हैं, बिल्कुल चलेगा, आ जाइएगा, ठीक है, हाँ जे जायु 5 नंबर अपन खोई जा, पैंतीस में 5 को घट जाए तब सोच ले अरे जा रहे हैं उसका इंग्लिश का बैच, नोप्स, जाइए रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब घबरा के पढ़ाई नहीं होता है, जाओ रिलैक्स रहोगे पढ़ोगे, काहे कि अब चुपचाप हम उस घड़ी से बोले हैं 2:15 तो 2:15, हिलना नहीं है, काहे कि तुम लोग को लग रहा है कि हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, इतना मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, वो मुश्किल से इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग का हालत हम देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हम करवाओ था नहीं, लेकिन पढ़ेगा ही नहीं, चलो नहीं ताकत, हाँ अब जितना चीज लिखे वो उतना चीज कंस्ट्रक्शन है, कहा अब काहे क्यों कब वो जाके पूछना डेविसन जर्मर से, हमसे नहीं, समझ में आ रहा है। अब मान ले हम एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, एक गदा उठा लेने, ठीक बा, अब माथा कोनो का फोड़ देने, मान ले एक फोड़ देने, मान ले, तब एक आदमी आके पूछ लो क्यों आप इसी से माथा फोड़े, आप इससे भी तो फोड़ सकते, तो वो तो हमको पता है ना, तो हम तो निकल लिए 200 साल पहले, अरे बोलना गधेड़ा, नहीं समझ में आया ना, होगा हैंग मुंह करता, 200 साल पहले निकल लिए,
अनजान है कोई। गुमनाम है कोई। आया ठीक है, तुम लोग तो डर नहीं रहे ना। फ्रेश हो गया सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हो गया, इतना ही देर के लिए ब्रेक लिया जाता है। अब आइए मस्त एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं और खत्म करते हैं। लास्ट में एक लाइन लिख के ब्रेक्स लो खत्म। हाँ बाबू, सब लोग मेरे साथ मत बनाना, क्या कि हम बहुत गलत बनाते हैं। हाँ हल्ला बिल्कुल मत करना, सीखो। हाँ, एक बैटरी लगा देंगे। आई बैटरी लगभग 6 वोल्ट। ये लो टेंशन बैटरी है। क्या है बाबू? अरे ऐसे ही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तो बता दिए। लो टेंशन का मतलब क्या? हाई टेंशन तार, ज्यादा वोल्टेज, लो टेंशन। बाबू बाबू इस पे कोटिंग किया गया है बैरियम ऑक्साइड। बैरियम ऑक्साइड जो होता है उस पे कोटिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है हीट करने के बाद, बस इसीलिए। क्या है बाबू, किसका कोटिंग कर रहे हैं? आज जाएगा कोटिंग में तो घंटा बुझा था। कोटिंग का कर नहीं क्या कर बाबू? वेरी गुड। बैरियम फॉर्मूला बोल। हाँ सही तो बोल रहे तुम लोग। बी, बैंक ऑफ इंडिया। जाते बैंक ऑफ इंडिया आई लेने के ना, एक आई लगा दी। हाँ बिहार, तू बहुत अच्छा एग्जाम दे बिहार बोर्ड। इंग फेल कर बताए कौन एंगल से बिहार बोर्ड लोग होते तेरे। ठीक है बाबू, जैसे ही वोल्टेज लगाएंगे है धी की टंगस्टन वायर। कौन सा वायर है? स्पेलिंग बोल। टंगस्टन क्या? टंगस्टन वायर जल्दी हीट होता है ना? अरे बोलो ना क्या? ई। ठीक है, पहले बाद में करेक्शन कर देना। चलो ठीक है। अब इसको हीट जैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन छिटा के निकलेगा। बाबू ऐसे को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं बाबू? तुम लोग को नहीं पता होगा ना? कौन कौन आज हम पढ़ाए? थर्मियोनिक इमिशन। जब थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाता है। ना 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 ना, ये नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोनिक इमिशन। नानू याद नहीं किया तो नहीं किया? याद बताते हैं कता कता। हाँ ठीक है बाबू। अब एक मस्त तार से एक मस्त पाइप लटकई, और ये पाइप सोच ले बहुत पातर बा, बहुत बहुत पतला। पाइप का ये हेल्प होता है कि हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज है? अरे बोलो ना, नेगेटिव। तो यहां पे कौन चार्ज रखना? पॉजिटिव। मतलब यहां पे वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, और ये है हाई टेंशन। कितना है? वोल्टेज। क्या है बाबू? वोल्टेज। इसका वोल्टेज वैरी कराते हैं 48 से 64 वोल्ट के आसपास। कितना रखते हैं? अब कारण मत पूछिए सर, मर गई लवाने नो। बाबू प्लस देने का। अच्छा, ये पाइप इसलिए लगाए क्योंकि हमको बीम बनाना था। क्या बनाना था? इसके अंदर आएगा प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होगा। अरे बोल, तो इसमें घुसेगा तेजी से। हाँ या ना? बीम बनेगा। बीम बनने क्या होता है? लाइट का बीम, जिसी तरह इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है मस्त इसके अंदर आया और यहां से निकलेगा। अब यहां पे एक लगा देते हैं
निकल क्रिस्टल। अब निकल क्रिस्टल ही क्यों लगाए, हमसे मत पूछो, जाके पूछो। इट इज ए गुड रिफ्लेक्टर। कौन क्रिस्टल? निकल क्रिस्टल लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन आया और यहां पे टकराया। अब सुनो बाबू, यहां पे एगो मस्त टॉर्च खानी बनाए, इसका नाम दिए कलेक्टर। क्या नाम दिए? कलेक्टर क्या है? बेसिकली गैल्वेनोमीटर इसमें लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कौन मीटर? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट आते हुए आएगा तो करंट आएगा, हाँ या ना? झटका मारेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होगा तो पता चलेगा करंट, इलेक्ट्रॉन आया है, हाँ या ना? बाबू यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा किस में आएगा? इसमें। अब सुनो, हॉई है ट्रैक। क्या है बाबू? ट्रैक का मतलब जानते हो तुम लोग? नहीं जानते हो? ट्रैक जिसपे रेल चलता है। क्या फालतू आदमी है। ट्रैक माने क्या होता है? ट्रैक चले वाला ट्रैक। अरे बोलना ए पर घस का, हाँ या ना? अब यह ट्रैक का हो बाबू, हम पढ़त नहीं तो सोचते नहीं, आखिर इतना करे के जरूरत का बा, इतना ही सोच लेन के, हाँ या ना? अब सुन बाबू, यहां से यहां का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? एंगल ऑफ क्या बाबू? डिफ्लेक्शन। बाबू अराउंड फाई इक्वल टू 50 डिग्री। कितना डिग्री? 50 डिग्री। और जो वोल्टेज हम दिए थे, हाई टेंशन वोल्टेज 54 वोल्ट पर हम चेक किए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा था। कितना डिग्री पे? अरे बोलना। इसका ये मतलब नहीं था कि 50 डिग्री के अलावा दूसरे पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था, वहां पे भी मिल रहा था, लेकिन मैक्सिमम कहां मिल रहा था? उनका दिमाग चकराया। इलेक्ट्रॉन तो सब एक एक गति से आ रहा होगा, एक ही जगह ना आना चाहिए। अरे बोलना रे, कौन उबड़ खाबड़ बा ना, प्लेन बा, फेंके में इलेक्ट्रॉन एक के जगह, मान ले से धर 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 गोली चलाओ दने, तो हर गोली एक के सरफेस पर टकराई तो एक जगह नु गिरी। बोल रहा तो हर जगह इलेक्ट्रॉन कैसे आ गई? दिमाग इनकर खराब है। चल खड़ा हो, क्या बोलनी है? तुम नहीं समझा? इतना बनाने में मेहनत लगता है, जानते हो? हाथ रात में इतना दर्द करता है, इसका कोई नहीं। बोर्ड पर हम सुबह 7 बजे से लिख रहे हैं, अभी 3 से 4 पैच, पागल हो जाते हैं। आप पैसा कमाना ही मेरा एक मकसद नहीं है, दिल से बोल रहे हैं, पढ़ाना मकसद है। बहुत मजा आता है, हम चाहते हैं जितना ज्ञान दे दें। कोई भी टीचर मोतिहारी के जाओ, हमको पढ़ाते हुए से कम दिन नहीं हुआ, बहुत दिन हुआ, तो अब हम जोश में कमी नहीं है। हंसा खिला के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं। हर मास्टर इस तरह नहीं करता है, और उस बीच में आपका इस तरह का सिंसियरिटी दिखेगा तो आई पर्सनली डोंट लाइक इट। बोलो क्या समझाया? समझो, 50 डिग्री पे मैक्सिमम मिला। क्या मिला बाबू? क्या मिला? कलेक्शन जो हुआ, किसका कलेक्शन हुआ? किसका कलेक्शन हुआ? इलेक्ट्रॉन का। वो क्या हो गया? मैक्सिमम। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है यहां पे इलेक्ट्रॉन मिला, यहां पे मिला, यहां पे भी, यहां पे, यहां पे, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एक रफ्तार से बीम आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक जगह जा रहा है, और हर जगह इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? और एक सेकंड, कहीं ज्यादा और कहीं कम, यहां ज्यादा तो यहां कम, यहां ज्यादा तो यहां कम, यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अरे बोल, यानी ये तरंग है कि कण है? तरंग भी है। क्या है? अब दिमाग में मेरे आया मेरी, और हम सर से पूछे, सर हो सकता है कि छिटा गया हर जगह? अरे हाँ या ना, जैसे चाउर छिटनी माता हर जगह आया। ना समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे, किसको किसको समझ? एक मुट्ठी चाउर पकड़ मार दीवार पे, हर जगह छिटाई, एक के देह पे छिटा जाए, हाँ यार हर जगह जाएगा। तो वो सर बताए, दिस एक्सपेरिमेंट सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, भले तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं है,
भले तुम हमसे दूर रहो, कोई कंपटीशन निकाल के कहीं चले जाओ, लेकिन याद रखना ये वर्ड, और एसएम सर का पढ़ाया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन भी अगर इसमें फेंका जाए, सोच के देखो, एक इलेक्ट्रॉन भी फेंका जाए तो टकराने के बाद एक ही जगह आना चाहिए ना। एक इलेक्ट्रॉन भी फेंका गया तो पता चला कि एक्सपेरिमेंट उसमें भी ट्रू है, यहां पे मैक्सिमम, यहां पे मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। हे भगवान, ये तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट कैनॉट बी ब्रेक डाउन, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन को काटा नहीं जा सकता, इट इज क्वांटाइज्ड ऑलवेज, हाँ या ना। क्यू बराबर है नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पे भी है, यहां 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 हर जगह। क्वांटम मैकेनिक्स का इजाद हो गया। किसका इजाद हो गया? क्वांटम मैकेनिक्स का होता है, सुनना, बहुत बड़ा चीज, एक छेद से एक बॉल फेंके, देख रहे हैं तो बॉल इसको हिट किया, लेकिन माथा घुमा लिए हैं तो बॉल इसको भी हिट किया, इसको भी हिट किया, इसको भी हिट किया, और दिस इज ट्रू। कैसे? दिस इज व्हाट क्वांटम मैकेनिक्स। छोटा पार्टिकल, एंट मैन, कौन मैन? मूवी में क्वांटम दिखाया, क्वांटम में चला गया, हर जगह वो है, और ये फिजिक्स से प्रूव हुआ है। इंटरफेरेंस है, कहां से बाबू? लाइट तो जा चल गई, लाइट छितरा गई, चल गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन, एक वो इलेक्ट्रॉन छितराई कहां से? यू जा, यू जा, यू जा, एक समय में। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे, ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं, क्या है? वेव है। लेकिन पहले से हमको जानते थे पार्टिकल है, अरे हाँ या ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा ड्यूअल नेचर। क्या पड़ा बाबू? किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आया? हाथ उठाओ। नहीं ना आया? 100% बोलो, 100%। बहुत बड़ा चीज पढ़ा के आज क्लास छोड़ना, पूरा छाप लीजिए। यहां पे लिख देना, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड। बाबू ऑब्जर्व्ड, एब्जॉर्ब्ड मत लिखिए, ब्रेक्स लो आता है तुम लोग में, लिख। सीबीएसई वाले नहीं आएगा, जाओ। अब 2 नंबर का एक सवाल है, वो लिख लो। तुम लोग जल्दी मुंह पे बोलेंगे, लिख लो, 5 मिनट और है, पढ़ा के छोड़ेंगे। जाइए जाइए जाइए, बिहार बोर्ड वाला हिलना सब मत, क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, लगी लगी ना, हम लगा लें। अरे लाना, इंसान एक जानवर ही तो है, क्या दिक्कत? इंसान क्या है? जानवर है। हाँ बना लो, फोटो मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए। देखो तो ये लगाने से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं हो जाता। पूंछ इज पूंछ, ऑलवेज भी पूंछ, क्या दिक्कत है? हमारो स्कूल में हमारे दोस्त लगा दो, तो हमारे सर खुद लगा के दिखा दे, तो बाद लगेबे ना कहीं नहीं, फिर लगाई, कोई दिक्कत नहीं। बाबू ये डायग्राम बनाते तुमको 5 नंबर मिल जाएगा, और जो दो लाइन लिखना 5 नंबर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। बात समाप्त। अपने भाषा में जितना बना के लिखना होगा लिख देना। कल नया चैप्टर है, इसलिए कल से क्लास नहीं छोड़ना। अच्छा हम कितना क्लास बोले थे बालक है लड़की सब? आज कौन सा क्लास है? 6 लगेंगे, चौथा क्लास है। हम हर साल पढ़ाते हैं 6, बहुत हमारे हम इज्जत खास। ट्रैक मैंने क्या बोला? गाना के ट्रैक। जिया जिया,
जा काली के दिन भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे, अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम। कितना सीखेंगे तक अब पीट देम फोन कैला संता कोचिंग बाप सुबह। अब का जाने कौन रहा कोई गार्जियन ना हो। बाबू वहां से हट जाइए तो कोई गार्जियन नहीं ना है, इसमें बैठिए। नीचे लिखे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न एब्जॉर्ब बोल रहे हुई जन तू समझ जाइए कि एस एम सर से ना पढ़े ऑब्जॉर्ब। एक बड़ा पढ़ावत रहता कहते रहे देखो यहां पे हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है। ये कौन है? हटो हटो ठीक है कोई बात नहीं है बाबू। कुछ 3 आज कितना तारीख है? 11 20 तक तो कहूंगा तुम लोग को कुछ ना कुछ इंटरटेन रखेंगे। अब हम धीरे धीरे पढ़ाने वाले हैं, कल से एकदम चिल रही है। बोलो 19 तारीख के बाद 20 तारीख को सब लोग आना, बहुत अच्छा लगेगा। तुम लोग आओ, गेस्ट ले लेना, खाना खाना सैलेड के साथ, उसमें हल्का सा एक नींबू का टुकड़ा, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निम्बुड़ा लाई दो, अरे लाई दो लाई दो लाई दो। छोड़ा हर चीज का गाना है, इसीलिए हम लिखने जा रहा हूं। मूड़ा ब्रैग्स कुछ नहीं, देखो ना ब्रैग्स लॉ ये बोले थे, क्या बोले थे दिमाग खराब कर रखा। 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर क्रिस्टल्स जहां पे डी, अरे तो नहीं अभी तक क्रिस्टल के पढ़ना ही ना रहा सन। अरे बोल ना दूगो स्लिट से पास बही रहा होने यार। ई कंडीशन है किसका? ब्रैग जी दिए कि क्रिस्टल से टकराएगा तो कब कंस्ट्रक्टिव होगा कब डिस्ट्रक्टिव हो, बस खत्म। ये कहां से है तो बोलो अभी प्रूव कर देते हैं। एग्जाम में इतना ही लिखेगा बा, डी लिखेगा बा डिस्टेंस बिटवीन चुप बिटवीन लेयर्स ऑफ क्रिस्टल्स। थीटा है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाई नहीं है, थीटा है। एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड सरफेस। एन क्या है? 1 2 3 4 और लैम्डा क्या है?
वेवलेंथ। बाबू बस इतना याद रखो, ये एक क्या है, एक्सपेरिमेंट से आया है, घबराना नहीं है, इसको रट लेना है। अभी अगर कोई चाहता है तो 5 मिनट रुक जाएगा, हम प्रूव कर दूंगा कॉपी में उसके पर्सनली। तो ठीक है कर दे। हाँ हाँ अभी कर देते ना। जाना है क्या? हम क्या बोले था? 16 हो गया है। ठीक। राजा से बोलो एन लेमडा। तुम अच्छा क्लास छोड़ा था ना इंटरफ्रेंस का, छोड़ा था। हाँ इसीलिए एन लेमडा नहीं बुझा रहा है। एन लेमडा होता है कंस्ट्रक्टिव, याद नहीं आ रहा तुम लोगों को? सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, सब निकलो इन पोजीशन। ई क्रिस्टल ला वैलिड पूरा लिख ले, घबराए के नहीं के, खाली हई फॉर्मूला अगर याद रखबे नंबर किनो के। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोलता है तू। बस कुछ घबराने की बात नहीं है। हाँ द इंड चैप्टर समाप्त कर। प्रूफ तो ना आई लेकिन कर देते हैं लो। अरे कोई उतरिए तो मत है ना तक हिंदू ला देख दी, कोई उतरिए मत तुम लोग। अब भी तुम लोग उतार लेना, तुम लोग को कहीं लगे कि एसएम सर खराब पढ़ाते हैं। बाबू हाई है 2 लेयर, किसका? निकेल का। किसका? यहाँ पे एटम, 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 यहाँ पे एटम। सब लोग देखो, इलेक्ट्रॉन आई, इलेक्ट्रॉन गई, इलेक्ट्रॉन आई जा, इलेक्ट्रॉन आई, इलेक्ट्रॉन गई जाई ना रे, इलेक्ट्रॉन गई। सब लोग दिख रहा? अरे 1 मिनट सुन लो, मजा आएगा। बाबू आई तो हाँ 1 सेकंड खत्म कर रहा, 1 मिनट कितना प्रेम से समझा दे रहा है, देखो ना कितना इजी लगेगा। आय हाय हाय हाय, ओहो। बाबू है ना, सुनो सब लोग प्रेम से, नहीं सुनेगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? तो बाबू देखो तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? आई गई के बीच में फाई था ना। हाँ बोलना आई गई, अरे इंसिडेंट आप रिफ्लेक्टेड बोले तो खन्ना बड़ा। आई गई, दोनों के बीच में एंगल कितना है? फाई। क्या है? अरे है क्या? धन्य बुझा रहा है। आजा बाबू, कहता है कि थीटा किसके किसके बीच का कोण है? एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड सरफेस। मतलब इंसिडेंस है और हाई क्या है? एंगल थीटा दिया है। क्या दिया है? मतलब हाइयो क्या है? थीटा। बाबू कह रहा है पाथ डिफरेंस, फिर से बोलो तो, पाथ डिफरेंस कितना के बराबर होना चाहिए? 2d साइन थीटा। कितना के बराबर होना चाहिए? ओके मैं d का, हाँ d है डिस्टेंस बिटवीन लेयर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? d कितना है? d। अब सुनो, पाथ डिफरेंस का अर्थ जानते हो क्या होता है? बाबू हाई कम चला है कि हाई ज्यादा चला है? नीचे वाला ज्यादा चला है। कितना ज्यादा चला है? आहे इतना ही ना ज्यादा चला होगा। अरे बोल रहा केकरा बुझा रहे, इतना ही ज्यादा चला बुझा तो रहा है। बाबू हाई थीटा है, हाई 90, हाई थीटा, हाई, अरे बोल ना एक बार बोलो, हाई 90, हाई 90। अच्छा हाई कितना होगा? 90 माइनस थीटा, पूरा हाई 90 है ना। लाई भी ना गई। चलो एक दिन घबराना नहीं है, बस 1 सेकंड का खेल है। हाँ ये कितना है बालक, तुम लोग बताओ। बाबू हाई एंगल बताओ तो कितना होगा? अब देखो एक ट्रेंगल, 1 सेकंड बालक छोड़ दे रहे हैं, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हाई क्या था? डी था। अच्छा हाई ना निकालना है, अरे हाई ना पिंक वाला निकालना है, पिंक वाला बताओ कितना होगा? बाबू डी कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। अरे जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा होता है, बोल रहा है यार। तो ये वाला मान लो एक्स, एक्स बराबर लिख सकते हैं डी कॉस क्या? बाबू 1 सेकंड, इसको क्या लिख सकते हैं? डी साइन थीटा, हाँ या ना? अच्छा इसका भी लंबाई उतना ही होगा ना, तो टोटल लंबाई, टोटल हाई एक्स है, हाई एक्स है, तो टोटल कितना होगा? 2x, यानी 2d। बाबू ये पाथ डिफरेंस हुआ। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? एन लैम्डा के बराबर। प्रूव्ड। थैंक यू सो मच। जय याद कीजिए। आए आए अपना मर्जी है आपका, क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में।
एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां तक खत्म किए हैं वहीं तक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिहार बोर्ड। चलिए, थैंक यू। बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एनसीईआरटी से छाप लो जाओ। कुछ नहीं करे, ऊपर एन बा नीचे पी बा, बात खत्म। एनपी जंक्शन बा सर, ये एनपी जंक्शन बा।